और अभी आपको अफसोसनाक खबर दें इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है। दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। तमाम तर सूरत हाल जानेंगे जो कि जय वकुआ पर मौजूद होंगे हमारे साथ। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है। दुल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है इस्लामाबाद में, जहां धमाके से दुल्हन दुल्हा समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस पर मजीद सूरत हाल जान लेते हैं कमरुल मुनव्वर से। कमरुल मुनव्वर, बताइएगा कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं और कितने जख्मी हुए हैं, और इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है? जी, इस वक्त ये G7 का इलाका है और गुज़श्ता अलग सुबह का ये वाक़ा है जब ये यहाँ पर सिलेंडर गैस लीकेज के बायस ये धमाका पेश आया और इसमें अब तक 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें जो दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि ये शादी का घर था और शादी का फंक्शन जो था वो इससे एक रोज़ कबल यहाँ पर ख़त्म हुआ था और यहाँ पर बड़ी तादाद में मेहमान जो है वो भी मौजूद थे। अभी तक 15 लोग ऐसे हैं जिनको पॉलीक्लिनिक और CDS वहाँ पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 6 अफराद जो हैं उनके वो जाँ बहक हो चुके हैं और इसकी तस्दीक जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उन्होंने कर भी दी है। लेकिन इसमें जो एक खातून और एक शख्स जाँ बहक है उसके बारे में ये बताया गया है कि वो दूल्हा और दुल्हन है और उन्हीं के शादी का ये फंक्शन था इसी घर के अंदर। मैं आपको बताऊं कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जिस वक्त ये धमाका पेश आया तो इर्द गिर्द के एतराफ़ के जो घर हैं वहाँ के शीशे टूट गए और ख़ास तौर पर ये घर मुनहदम हो गया जिसमें ये वाक़या पेश आया। इसके साथ जो मुल्हिका घर था वो भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गया। कमर साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं साहिबजादा यूसुफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं। साहिबजादा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। साहिबजादा साहब, अफसोसनाक वाकया पेश आया है इस्लामाबाद के अंदर, क्या चीजें सामने आई हैं इब्तदाई तहकीकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सुबह तकरीबन 7:19 पे कॉल चली रेस्क्यू की और टीमें फौरी पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। मौके पे जो है इस व्हाट सीम्स लाइक, अभी तो बाकी इंक्वायरी होगी, लेकिन सीम्स लाइक कि एक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 4 घर मुतासिर हुए, उनकी रूफ्स कोलैप्स हुई और इस वक्त तक 16 लोग जो हैं वो निकाले गए मलबे से, जिसमें से 6 कंफर्म डेथ्स हैं और 10 जो हैं वो इंजर्ड हैं और वो तमाम पिम्स हॉस्पिटल में हैं और उनको इस वक्त ट्रीटमेंट दी जा रही है। जो बाकी यहाँ पे पता लगा है कि कल रात इस घर में शादी थी और मेहमान आए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली जो दूल्हा दुल्हन थे उनकी भी इस इंसिडेंट में डेथ हो गई है। और मजीद जो है हमारी टीमें अभी इस वक्त अकूस्टिक इक्विपमेंट के साथ एंड K9 टीम्स के साथ चेक कर रही हैं कि कहीं कोई और तो मलबे तले नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा साहिबजादा साहब, जिस तरह आपने बताया कि जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया, उनकी हालत कैसी है अगर आप बता सकें। दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जिस तरह सिलेंडर का धमाका हुआ है, कोई शादी की तकरीब थी, तो ये गैर कानूनी सिलेंडर से, LPG सिलेंडर से? देखिए, जो अभी 10 लोग इंजर्ड हैं पिम्स में, उनमें से एक बर्न विक्टिम है। बाकी 9 जो है उनको इंजरीज आई हैं मलबे गिरने की वजह से, तो उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है और जो पिम्स से रिपोर्ट आ रही है देयर फेयरली स्टेबल ऑल टाइम। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि अभी तो ये पूरी लिमिनरी किस्म की रिपोर्ट्स हैं, अभी हमारी तमाम टीम्स जो है वो इसको फर्दर इंक्वायर कर रही हैं कि क्या गैस लीकेज थी जिसकी वजह से हुआ या कोई सिलेंडर फटने की वजह से हुआ। तो वो जिस तरह ही चीजें क्लियर होती हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया साहिबजादा यूसुफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कमरुल मुनव्वर इस वक्त जय वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे तमाम सूरत हाल जान लेते हैं। कमर, बताइएगा, जय वकुआ पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप और वहां पर ऐनी शाहिदीन ने क्या बताया है, कुछ मालूमात हो सकी? जी बिल्कुल, जो ऐनी शाहिदीन है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस वक्त ये धमाका हुआ तो ऐसा लगा कि ज़मीन लरज़ गई थी, इतनी शिद्दत थी इस धमाके की। और ना सिर्फ ये घर जो है जिसमें ये शादी का फंक्शन चल रहा था और जिसमें ये गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया था और उसके बाद कुछ देर बाद जो उसके साथ मुल्हिका घर है वो भी मुनहदम हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पर इब्तदाई तौर पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो इन लोगों को निकालना शुरू किया। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँच
पहुंचना शुरू हुई तो तमाम लोग जो यहाँ पर मलबे तले दबे हुए थे उनको निकालने का अमल शुरू किया गया। इब्तदाई तौर पर तो 3 लोग जो निकाले गए उनकी डेथ जो थी वो कंफर्म हो चुकी थी, क्योंकि जो ज़ख्मी थे उनको मुंतकिल किया जा रहा था। तो पहले जिस घर में ये धमाका हुआ था उसमें 3 लोगों को पहले ही जो निकाला गया तो वो जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद मलबा हटाकर इन लोगों को निकालने का जिस तरह अभी भी सिलसिला जो है वो जारी है, तो इन लोगों को निकाला जा रहा था। ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये G7 का इलाका है और इसके बिल्कुल करीब जो है वो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीम जो थी उनके दफातर भी मौजूद हैं। वो G7 का ही एरिया बनता है। जितनी देर में वो पहुंचे उसके बाद यहाँ पर फायर फाइटिंग के लिए पहले क्योंकि आग लग चुकी थी यहाँ पर और उन लोग पहले आग बुझाई गई और उसके बाद इन लोगों को रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया गया। अभी भी यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। जो CDA के स्निफर डॉग्स हैं उनके ज़रिए भी ये चीज़ कंफर्म की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सुबह बड़ा इब्हाम ही इस चीज़ में पाया जा रहा था कि यहाँ पर मौजूद जो लोग थे घर के अंदर उनकी एग्जैक्ट तादाद के हवाले से मालूम नहीं हो पा रहा था कि कितने लोग, क्योंकि एक शादी का फंक्शन था और उस फंक्शन की वजह से यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे इसका तयन जो है वो नहीं हो पाया था। जो पड़ोसी थे उनसे भी पूछा गया था कि कितने लोग यहाँ पर हैं, तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि जो इस घर के इनमेट्स रहायशी हैं उनके बारे में तो इनको पता है, लेकिन एक शादी का फंक्शन चल रहा था तो कितने लोग हैं इस हवाले से उनको मालूम नहीं था। लेकिन अब किसी हद तक ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल होने के काफ़ी करीब है। काफ़ी मलबा जो है वो निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि एक दफ़ा तमाम मलबे को जो है वो स्कैन किया जाए कि कोई इंसानी जान जो है वो यहाँ पर मौजूद ना हो। यहाँ पर जो स्निफर डॉग्स लाए गए उनके ज़रिए भी सारे को जो है वो चेक किया जा रहा है। इस तरफ आने वाले रोड रेस्क्यू का काम जो है उसमें खलल ना आए तो आने जाने वाले कमर तमाम तरह अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि हम आज जलसा जरूर करेंगे, हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया। अल्लाह ताला आज हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। और ये मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तमाम कराची के जो गयूर शहरी हैं उन्होंने आज हर सूरत निकलना है। इंशाअल्लाह ताला हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है।